साक्षात विराजमान निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज की जय। श्रीमती माँ तेरा लाला कितना भोला भाला है। श्रीमती माँ तेरा लाला कितना भोला भाला है। श्रीमती माँ तेरा लाला कितना भोला भाला है। ये वो महाव्रत काले हैं, तुमने इनको पाला है। हे माता तेरी महिमा मामेश्वर में समाया है। श्रीमती माँ तेरा लाला कितना भोला भाला है। श्रीमती माँ है बड़ी भागी, आज किस्मत जागी। श्रीमती माँ है बड़ी भागी, आज किस्मत जागी। मुनियों के नाथ जन्मे हैं, मलबा हुआ बैरागी। शरद पूर्णिमा का चंदा लगा में आया है। शरद पूर्णिमा का चंदा लगा में आया है। हे माता तेरी महिमा मामेश्वर में समाया है। श्रीमती माँ तेरा लाला कितना भोला भाला है। श्रीमती माँ के अंगना अंगना में उमंग चलत है लाला। पिता मलबा सबसे कहे, देखो ये पालनहारा। पूर्व जन्म के पुण्य है ये, अब ऐसा बन पाया है। पूर्व जन्म के पुण्य है ये, अब ऐसा बन पाया है। हे माता तेरी महिमा मामेश्वर में समाया है। श्रीमती माँ तेरा लाला कितना भोला भाला है। श्रीमती माँ तेरा लाला कितना भोला भाला है। हम सभी आज इस भव्य चातुर्मास का जो आनंद ले रहे हैं और हमें जो पुण्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम आशीष के कारण हम ये सब पुण्य वृद्धि कर रहे हैं। हे आगम के दिग्दर्शक, हम सबके अभिमान हो तुम। धर्म प्रभावना समिति और पंचायत के जो पदाधिकारीगण हैं वे आ जाएं। यहाँ पर हम उस लॉकेट का विमोचन कराएंगे। हमारे बीच हमारे धर्म प्रभावना समिति के और पदाधिकारीगण भी हैं। श्री एसडीएम विनय जैन जी, मगन चाचा जी, सभी आ जाएं, सभी वरिष्ठ जन आ जाएं स्टेज पे।
यहाँ नहीं रखो, यहाँ नहीं रखो, यहाँ वहाँ हो जाएंगे, सुरक्षित रखो। सब संभाल के रखो। कोई छूटना नहीं चाहिए। वो तो है जरूरी, हमारा वो हम सब कर लिए ना। सावधान, आपस की चर्चा थोड़ा सा बंद कर दें। सावधान, धर्म सभा प्रारंभ होने वाली है, आप लोग कृपया शांत हो जाएं। पीछे वाली माताएं बहनें ध्यान से सुने, आप लोग बिल्कुल सावधान हो जाएं। सभी पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। हाथ जोड़िए। इडमो अरिहंताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो नमो वज्झायाणम् नमो लोए सब साहूड़म् कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल श्री चंद्र प्रभु भगवान की परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामंदिराज की परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुराजों की आचार्य कुंद महाराज जी ने समय सार में स्पष्ट कह दिया, जन्मते जायते बालकः शूद्रः। बालक जब जन्म होता है, जन्म लेता है जब वह बालक, तो जन्म से बालक शूद्र होता है, उसका कोई कुल नहीं होता है। जैसे ही वह माँ बाप के पास आता है जन्म लेकर के, और उसे संस्कार दिए जाते हैं कुल के, क्योंकि उस बालक की अभी तक कोई जात नहीं है। जन्म लेने के बाद में अगर उसे कोई क्रिश्चियन ले जाएगा, कोई मुसलमान ले जाएगा, कोई सिख ले जाएगा, किसी भी धर्म का अनुयायी अगर उस समय उसे ले जाता है तो वह उस कुल के संस्कार को ग्रहण कर लेता है। इसीलिए जन्म के उपरांत संस्कार देने की बात कही जाती है। जैन दर्शन बड़ा सूक्ष्म है। इस बारे में हमारे जैनाचार्यों ने जन्म से पूर्व संस्कार की बात की है। हर एक क्षण के संस्कार होते हैं। बालक गर्भ में आए, उस गर्भ के पहले के संस्कार हैं। उस बालक को निमंत्रण दिया जाता है। जैन धर्म कितना बड़ा है देखो। जब जब दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करके पति पत्नी संतान उत्पत्ति की बात सोचते हैं तो प्रभु के चरणों में जाकर के, आगम के अनुसार बता रहा हूं, निवेदन करते हैं। बीतरागी प्रभु के चरणों में जाकर के श्रीफल चढ़ाते हैं और भगवान के सामने निवेदन करते हैं कि हे भगवान, इस दाम्पत्य जीवन में मैं अब उस कुलाचार को आगे बढ़ाने के लिए, जैन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, जैन धर्म की प्रभावना करने के लिए अब एक संतान की उत्पत्ति चाहता हूं। इस प्रकार से वह श्रावक भगवान के पास जाकर के
श्रीफल अर्पित करता है और 6 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत लेता है। आगम में लिखा है ऐसा। और 6 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये बात दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के बाद में कोई करता नहीं है, लेकिन संतान की उत्पत्ति का सही क्रम क्या है? सही क्रम ये है, क्योंकि हंसी मजाक में संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए, मजाक मजाक में संतान नहीं, क्योंकि जैन कुल जिनेंद्र भगवान का कुल है। तीर्थंकरों का जब अवतरण होता है ऐसे नहीं होता है। तीर्थंकर की माता कोई सामान्य माता नहीं होती है, पिता कोई सामान्य पिता नहीं होते हैं। वे कुलाचार के अनुसार इन पूरी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तब ऐसे माता पिताओं के यहाँ महान पुरुषों का जन्म होता है, महान आत्माओं का जन्म होता है। अपन लोगों के यहाँ यूं ही पता नहीं चलता कि कब संतान आ गई गर्भ में। ये अच्छा परिचय नहीं है उस श्रावक के लिए। अच्छा परिचय उस श्रावक का कब माना जाएगा? जब योजनाबद्ध तरीके से उस कुल के दीपक को हम आने का निमंत्रण दें। बिना निमंत्रण के हम किसी के यहाँ जाते नहीं हैं, सोच लो। और वो तो हमारे कुल का एक अंग है, एक सदस्य है। हो सकता है वह इस कुल में आने के उपरांत इस कोख की गरिमा बढ़ा दे, उस परिवार की गरिमा बढ़ा दे, उस समाज की गरिमा बढ़ा दे, उस नगर की गरिमा बढ़ा दे, उस जिले की गरिमा बढ़ा दे, उस संभाग प्रदेश की गरिमा बढ़ा दे, यहाँ तक कि उस देश की भी गरिमा बढ़ा सकता है। देखो, एक चाय वाला मोदी बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। उसने किसकी गरिमा बढ़ाई? कुल की भी बढ़ाई, जाति की बढ़ाई, सबकी बढ़ाई, देश की बढ़ाई। इसी प्रकार से हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस मंच से मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आगामी जो नवयुवक हैं, जिन्होंने जिन कुल में जन्म लिया है, योजनाबद्ध तरीके से संतान उत्पत्ति करें, यूं ही संतान उत्पत्ति ना करें। इस प्रकार के संस्कारों से पहले स्वयं माँ बाप को संस्कारित होना पड़ता है। संस्कारों का बड़ा महत्व है, क्योंकि हम लोग भी जब दीक्षा लेते हैं ना, तो गुरुदेव हम लोग के ऊपर भी संस्कार करते हैं। रत्नत्रय का आरोपण करते हैं, 28 मूल गुणों का आरोपण करते हैं। तब कहीं जाकर के उन संस्कारों के माध्यम से गुरुदेव उस भावों को हमारे अंदर प्रवेश कराते हैं। तब कहीं जाकर के वह श्रमण भावलिंगी बनकर के अपनी आत्मा का उद्धार करता है। आज ये संस्कार कोई खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा महोत्सव कटनी समाज के लिए बहुत बड़ा महोत्सव है। ये आज ऐसे महोत्सव आज तक नहीं हुए। ये संयोजना बड़े महाराज के सानिध्य में निष्कंभ सागर जी ने रखी, और ये संयोजना का फल है कि आज आप लोगों को बच्चे को, आप लोग के बच्चों को साक्षात मुनिवरों के माध्यम से नमोकार मंत्र दिया जाएगा। तरसते हैं लोग मुनियों के मुख से। श्वेतांबरों में तो बहुत बड़ी परंपरा है। ये कोई भी श्रावक श्वेतांबरों के मुनियों के पास जाता है, सबसे पहले वह मांगलिक सुनता है। उस मांगलिक के रूप में उनके जो महाराज होते हैं, हम लोग के पास भी कई श्वेतांबर श्रावक आते हैं, और आते ही बोलते हैं गुरुदेव मांगलिक सुनाओ। मांगलिक का अर्थ नमोकार मंत्र चत्तारी दंडक सहित सुना दो। उनके लिए वो सबसे बड़ा उपदेश हो गया। आज उन बालकों के ऊपर जो संस्कार मुनिवरों के माध्यम से किए जाएंगे, उसमें हम लोग क्या भावना डालेंगे? हम लोग यही भावना डालेंगे कि हे बच्चे, तू इस जैन कुल में आ चुका है, 7 व्यसनों और 5 पापों का परित्याग करके, अभक्ष्य सेवन का त्याग करके आज तू इस पंच नमस्कार को ग्रहण कर। क्योंकि यही पंच नमस्कार
तेरी आत्मा को पवित्र बनाने वाला है। इसी नमस्कार मंत्र की शरण में जाकर के तू एक दिन नमस्कार पदों में आ जाएगा। नमोकार का स्मरण करने वाला ही एक दिन उन पदों का पदधारी बनता है। नमोकार मंत्र सामान्य नहीं है। दुनिया के मंत्रों में किसी न किसी का नाम आता है। हमारे यहाँ नमोकार मंत्र के पदों में किसी का नाम नहीं है, पदों का नाम है। नमो अरिहंताड़म, किसका नाम आया इसमें? नमो सिद्धाड़म, किसका नाम आया इसमें? नमो आईरियाड़म, किसका नाम आया? नमो वज्छायाड़म, नमो लोई सभ्य साहुड़म। इन 5 पदों का जो मंत्र है, ये महामंत्र क्यों है? क्योंकि इन पदों में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जो इस पद के योग्य हैं और उस योग्यता को प्रकट कर लेते हैं तो उस पद के धारी अपने आप बन जाते हैं। इसीलिए ये महामंत्र कहा गया, 84 लाख मंत्रों का राजा कहा गया, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जो इस व्यक्तित्व को धारण करेगा, जो उस चारित्र को धारण करेगा, उस योग्य उसे वह पद अपने आप मिल जाएगा। दुनिया के पद के लिए तो कंपटीशन फाइट करना पड़ता है, यहां के पद के लिए भी कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। आपको अपने उस संसार को छोड़ करके उस आत्मा की मुक्ति के लिए इन पदों से होकर ही गुजरना पड़ेगा। इसीलिए इस महामंत्र की शरण में जाने के लिए कहा, क्योंकि इसकी शरण के बिना किसी भी जीव का कल्याण हो नहीं सकता है। इस बालक को जैसे ही नमोकार मंत्र से संसारित किया जाएगा, इस बालक के अंदर एक विशेष 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 विशेषता उत्पन्न हो जाएगी और वह बालक इस संस्कार के फलस्वरूप कभी भी अनैतिक कार्यों में नहीं फंसेगा, कभी भी व्यसनों में नहीं फंसेगा, कभी भी पापों में लिप्त नहीं होगा और नियम से वह अपने कुल का नाम रोशन करेगा। ये गारंटी है। इस नमोकार मंत्र का महात्म्य है ये। इसकी महिमा के बारे में तो शास्त्र लिख दिए गए हैं, इसके चमत्कारों के बारे में तो कई कहानियां आती हैं, आप लोग बहुत पढ़ चुके हो। लेकिन ये कहानियां कब बनती हैं? जब पूर्ण रूप से इस मंत्र के शरण में आकर के हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। हम समर्पित नहीं होंगे जब तक धर्म की शरण में, जब तक धर्म भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। इन पदों के माध्यम से वह बालक संस्कारित होगा और जब उस बालक के जीवन में विपत्ति आएगी तो वह इन्हीं पदों का स्मरण करेगा, सारी विपत्तियां उसकी संपत्ति के रूप में बदल जाएंगी। फिर उसे कभी भी कोई संसार की समस्या नहीं लगेगी, कभी भी उसे हाय नहीं लगेगी, कभी कोई ऊपरी बाधा आकर के उस बालक को परेशान भी नहीं करेगी। कभी भी आपको डॉक्टरों का मुख नहीं देखना पड़ेगा, कभी भी आपको उस बालक के माध्यम से नीचा नहीं देखना पड़ेगा। वह बालक आपके कुल की गरिमा को हमेशा बढ़ाएगा, स्वयं संस्कारित होगा और उसके माध्यम से पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक कार्य होंगे कि आप लोग बाद में आकर कहोगे, आज नहीं 15 साल बाद आओगे, 20 साल बाद आओगे, बोलोगे महाराज जी, बड़े महाराज जी, ये वही बालक है जिसको आपने नमोकार मंत्र सुनाया था। पक्की बात कह रहा हूं, गारंटी है। हाँ, तो पहले माता पिता को स्वयं संस्कारित होना चाहिए। आज स्वाध्याय की परंपरा समाप्त होती जा रही है। कौन कौन से संस्कारों से हमें अपनी आत्मा को संस्कारित करना चाहिए, ये किसी को ज्ञान ही नहीं है आज तक। बताओ, इतने सारे श्रावक बैठे हैं, क्या आपने संतान उत्पत्ति के लिए
जो मैंने अभी बताया, क्या आपने 6 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत रखा कभी? क्या आपने श्री जी के सामने यह निवेदन किया कि इस कुलाचार को पालन करने वाले मैं उस श्रावक की उत्पत्ति चाहता हूं? करना चाहिए। इन सब भावनाओं के माध्यम से आगे जाकर के इस भाव में ना सही, लेकिन अगले भाव में आप तीर्थंकरों के माता पिता बनेंगे और आपके कुल में कौन आएगा? तीर्थंकर आएगा। करके तो देखो, हर क्रियाओं का महत्व है। कोई भी क्रिया निष्क्रिय नहीं होती है। सामान्य से हम एक ताली बजाते हैं तो उस ताली बजाने की रिफ्लेक्शन प्रतिक्रिया हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। साइंस भी इस बात को मानता है। हमें भी उस क्रिया के प्रति सजग और सावधान होना चाहिए। खास तौर से धर्म की क्रियाओं के प्रति हमें अपने बालक की तो बात छोड़ो, कई बार माता पिता आकर के कहते हैं, महाराज जी हमारा बालक ऐसा हो गया, हमारा बालक ऐसा हो गया, आप समझाओ इसे। हम बोलते हैं भैया हमारे पास छोड़ दो तो हम उसको देख लेंगे। अब ये दिन भर तुम्हारे पास में रहता है, 24 घंटे आपकी छायरी इसे पढ़ती है, तो आपकी छायरी से पढ़ती है। जैसे आपके मन में विचार होते हैं, जैसी आपकी भाषा होती है, जैसे आपका रहन सहन उठना बैठना होता है, उसका प्रभाव उस बालक पर पड़ता है। अब पहले उस बालक को सुधारे कि तुम्हें सुधारे? बताओ किसे सुधारे पहले? क्योंकि उस बालक को संस्कार देने के लिए सबसे पहले माता पिता को संस्कारित होना पड़ेगा। तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं, गर्भ में आते ही 56 कुमारियां माता के पास में आ जाती हैं और वे 56 कुमारियां माता से क्या करती हैं? मात्र धर्म चर्चाएं करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। धर्म के प्रश्न रखती हैं माता के सामने और उस धर्म के प्रश्नों का उत्तर माता देती हैं। इस तरह से 24 घंटे उनका धर्म ध्यान चलता है। गर्भ में कौन है? तीर्थंकर बालक है। और उसका प्रभाव इतना होता है कि उस बालक के प्रभाव से माता का दिन भर धर्म ध्यान चलता है। उसके मन में संसार का कोई भी विकल्प नहीं आता। वे देवियां उनके सामने बस धर्म की चर्चा करती रहती हैं, क्योंकि उस आत्मा को संस्कारित कौन करेगा? हाँ, गर्भ में बालक आ गया तो आप ये मत समझो वो अचेतन है, अभी उसको देखने की भली आवश्यकता नहीं है, वो देख नहीं पा रहा बाहर के वातावरण को, लेकिन आपके भावों से उसका अटैचमेंट चल रहा है। वो सुन रहा है पूरी तरह से आप क्या बोल रहे हो, आपकी प्रत्येक बातों को कैच करता है। इसका साक्षात उदाहरण अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। उसने उस गर्भावस्था में पिता के मुख से चक्रव्यूह में घुसने की जो रचना थी, उसमें घुसने का वृत्तांत सुन लिया, लेकिन जब निकलने का वृत्तांत बता रहे थे तो मां क्या हुई? सो गई थी। और उस अभिमन्यु की मृत्यु उस चक्रव्यूह में भी हुई थी। अगर माता नहीं सोती तो वह बच करके आ जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि उस बालक को उस गर्भ अवस्था में सब कुछ ज्ञान हो रहा है, सब कुछ उसे समझ में आ रहा है। जब गर्भ अवस्था में समझ में आ रहा है तो हम बाहर यहां लाकर के उसे डमोकान मंत्र देंगे तो क्या समझेगा? नहीं, सब समझेगा वो। जब गर्भ में समझ रहा है तो बाहर तो वह देख भी रहा है, मुनि मुद्रा को देखेगा और मुनियों के माध्यम से दिए गए संस्कार को ग्रहण भी करेगा। ये संस्कार हर जगह लगाए जाते हैं। संसार अवस्था में भी संस्कार दिए गए हैं, मुनि अवस्था में भी संस्कार दिए गए हैं। जब भगवान का निर्माण होता है उस समय भी बहुत सारे संस्कार दिए जाते हैं। जिस समय दीक्षा होती है उस समय भी बहुत सारे संस्कार दिए जाते हैं। जिस समय मरण होता है संसार अवस्था में
उस समय भी संस्कार दिए जाते हैं। जिस समय प्रभु को मोक्ष होता है, निर्वाण होता है, उस समय भी संस्कार दिए जाते हैं। जीवन से लेकर मरण तक एक भी अवस्था ऐसी नहीं बची जहां पर इन संस्कारों का बीजारोपण ना किया जाता हो। आप इसके महात्म को समझ नहीं रहे हैं, आप समझे थोड़ा था। और इस संस्कार के माध्यम से ही आत्मा संस्कारित होती है। छोटा सा बीज बोते हैं खेतों पर, उस बीजों को किसान कितना संस्कारित करता है। जैसे ही वह बीज बोते हैं तो उसकी देखभाल के लिए पानी डाला जाता है, उसकी देखभाल के लिए खाद दिया जाता है, उसे कीड़े से बचाया जाता है, औषधि दी जाती है। थोड़ा सा बड़ा होता है, वह पौधे का रूप लेता है, उसे टहनियों को एक बांस का सहारा दिया जाता है ताकि वह सीधा जाए। एक इंद्रिय के लिए कितना संस्कार दिया जा रहा है सीधा करने के लिए, देख लो आप। तो आप तो संगी पंचेंद्रिय हैं, आपको कितना संस्कारित होना पड़ेगा ये आप स्वयं सोच लो। क्योंकि अभी आपकी गाड़ी ट्रैक पर नहीं चल रही है। आप अभी देखा जाए तो कुलाचार का भी सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। ये संस्कार का कार्यक्रम यहां पर इसलिए रखा गया है कि ताकि आप अपने कुलाचार से परिचित हो सकें। जैन धर्म का कुलाचार सामान्य नहीं है। जैन धर्म का श्रावक जो जैन कुलाचार का पालन करता है, वह श्रावक गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर प्रगति का बंद कर सकता है। मैं धर्माचार की बात नहीं कर रहा हूं अभी। धर्माचार तो बहुत ऊपर की चीज होती है। जो श्रमण अपनाता है, श्रमण को धर्म ध्वजा कहा गया है, क्योंकि वह दिगंबरत्व को अपना करके धर्म की ध्वजा को धारण करते हैं। लेकिन जो अभी पूरी तरह से धर्माचार का पालन नहीं कर रहा है, मात्र कुलाचार का पालन करते हुए वह श्रावक जगत कल्याण की भावना करते हुए उस गृहस्थ आश्रम में ही रह करके तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लेता है। कितना बड़ा है कुलाचार। जैन दर्शन का कुलाचार देखो कितना बड़ा है कि गृहस्थ आश्रम में रह करके वह जीव क्या कर रहा है, तीर्थंकर जैसी सत्ता का बंद कर रहा है। अब बताइए, ऐसे कुलाचार को पाकर के जिसका साक्षात फल तीर्थंकर प्रकृति का बंद है, उसका हम अनादर कर रहे हैं। आज उस कुलाचार का हम पालन ही नहीं कर पा रहे हैं। आज आप लोगों को उपदेश दिया जाता है, नियम दिया जाता है, एक पूजन करो, अभिषेक करो। अरे भैया, ये कुलाचार है। ये तो मछली को जैसे तैरना कोई नहीं सिखाता, पक्षी को उड़ना कोई नहीं सिखाता। जंगल के जितने जानवर हैं वह अपने कुलाचार का बिल्कुल अंशतः पालन करते हैं। प्रकृति अपने कुलाचार का बिल्कुल अंशतः पालन करती है। हर ऋतुएं अपने समय पर आती हैं, समय पर जाती हैं। बस एक इंसान ऐसा है जो अपने कुलाचार का उल्लंघन करता है। वह स्वच्छंद होकर के अपनी गतिविधियों को चलाना चाहता है, स्वच्छंद होकर के अपनी मनमानी करता चाहता है। और स्वच्छंदता जहां जहां आएगी उस आत्मा का पतन हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए धर्म की सीमा में आकर के, धर्म की मर्यादाओं में रह करके अपनी आत्मा को संस्कार देने चाहिए। सीता ने यही तो किया था, उस मर्यादा रेखा का उल्लंघन कर दिया। परिणाम क्या भोगना पड़ा उसे? हरण हो गया। हम अगर धर्म की मर्यादाओं की उपेक्षा करेंगे, इसका उल्लंघन करेंगे, तो इसका दुष्परिणाम इस आत्मा को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आज कटनी नगर में पहली बार विश्व के इतिहास में पहली बार, आज तक ये कार्यक्रम कहीं भी किसी भी संघ में नहीं हुआ। ये संयोजना हमारे निष्कम सागर महाराज जी ने, बड़े महाराज जी ने, इलक जी ने मिलकर के की है। ये बहुत बड़ी सोच है हमारे महाराज जी की। इस संयोजना के माध्यम से वो समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं, समाज में एक
आगाज करना चाहते हैं कि नहीं, इस तरह से आप अपने कुल के उस संतान को जिसको आपने जन्म दिया है उसे यूं ही न समझें। वो बहुत बड़ी आत्मा है। वह आत्मा आगे जाकर के क्या क्या कर सकती है अगर उसे सही दिशा और संस्कार मिल जाए, और सही दिशा और संस्कार नहीं मिलेंगे तो वह आत्मा भटक भी सकती है। अगर आपके सही संस्कार मिल जाएं तो वह आत्मा राम बन सकती है, और आपने संस्कार नहीं दिया तो वह आत्मा रावण भी बन सकती है। हाँ, आपके ऊपर पूरा जीवन निर्भर है। आज के इस माहौल में हम देख रहे हैं, पढ़ाई पढ़ाई की बात तो आप लोग बहुत करते हो, बच्चों को पढ़ाना है, ट्यूशन भेजना है, ये करना वो करना, लेकिन जब पाठशालाओं की बात आती है तो आप उन बच्चों को उससे वंचित रखते हो। आप अपने भी शत्रु हो और अपने बच्चों को भी शत्रु हो, दोनों के शत्रु हो। आप अपने स्वयं आत्मा का आप अकल्याण कर रहे हैं, और उस बालक को धर्म की शिक्षा नहीं देने के कारण उस बालक का भी अकल्याण हो रहा है। उस बालक को प्रारंभिक अवस्था में स्पष्ट कहा गया है आगम में, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का जब तक वह नहीं हो रहा है, बालक सम्यक प्राप्त करने की योग्यता जब तक उसके अंदर नहीं जागृत हो रही है, तब तक उस बालक के लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी माता पिता और उस परिवार की है। प्रत्येक प्रकार के संस्कार से संस्कारित करना माता पिता का कर्तव्य है। और जैसे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का होता है और भगवान के पास जाकर के माता पिता उस बालक को कहते हैं, ये तुम्हारे भगवान हैं, देवगुरु शास्त्र की पूजन करना तुम्हारा कर्तव्य है, मुनियों को आहार देना तुम्हारा कर्तव्य है, सम्यक दर्शन इसी का नाम है। इन्हीं तीनों के श्रद्धान रूप अब तुम्हारा जीवन होना चाहिए, अब किसी का श्रद्धान नहीं करना। इस प्रकार से माता पिता उस 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद में उस बालक को कहां ले जाते हैं, भगवान का अभिषेक कराते हैं, सम्यक तो क्या है उससे परिचित करवाते हैं, देवगुरु शास्त्र कौन है उनसे उनका परिचय होता है, और उसके ऊपर श्रद्धान की बात माता पिता उसे कहते हैं कि बेटा आप कहीं नहीं जाना, तेरे जीवन में जो भी विपत्ति आएगी, जो भी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का समाधान मात्र इन तीनों की चरणों में जाकर के होगा, और दुनिया का कोई भी तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। अरे जब इनकी चरणों में जाने से संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाता है तो क्या संसार की समस्याओं का नाश नहीं होगा? अवश्य होगा। एक बार श्रद्धान तो करो, श्रद्धान तो करो आप एक बार। बहुत भाव आपने गुरु कुदेव कुशास्त्र की शरण में जाकर के व्यतीत कर दिए। धर्म कहता है एक बार श्रद्धान कर ले, एक भाव तो तू धर्म के लिए निछावर कर दे, फिर देख ये धर्म तुझे कहां लेकर जाता है, कहां लेकर जाता है। अरे वहां लेकर जाएगा जहां अव्यावास सुख, कभी भी उस दुख का वेदन तुझे होएगा ही नहीं। कहां बैठ जाएगा तू? सिद्धों के पास बैठ जाएगा, फिर तेरा आवागमन कुछ नहीं रहेगा। संसार के जन्म मरण के चक्कर से, संसार के रोगों से तू छूट जाएगा। धर्म की शक्ति को पहचानने का पुरुषार्थ करो। क्या ये पर्याय तुमने कमाई, ये कुल तुमने कमाया, ये शरीर तुम लेकर के आए, ये बुद्धि तुम लेकर के आए? नहीं, जो कुछ भी संसार में पर्याय के रूप में मिला है ये सारे धर्म का फल है। महाराज जी धर्म का फल क्या है? गुरुजी ने हाई को लिख दिया, धर्म का फल बाद में नहीं, अभी इस पर्याय के रूप में। धर्म का फल बाद में नहीं, अभी इस पर्याय के रूप में। तुमने जो पूर्व में धर्म किया था उसका फल इस पर्याय और कुल के रूप में तुझे मिल चुका है। अब तू आगे जो करेगा उसका फल तुझे आगे मिलेगा। समझ में आ रहा है? सुन रहे हो? धर्म का फल आप लोग पूछते रहते हो। गुरुजी ने स्पष्ट कह दिया, धर्म का फल बाद में नहीं, अभी इस पर्याय के रूप में। तुमने पूर्वोपार्जित धर्म का फल प्राप्त कर लिया है इस पर्याय के रूप में। अब क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? आज की तुम्हारी दुकानदारी चल चुकी है, कल के लिए क्या है?
पुनः वह कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के पुनः कल दूसरा लाभ मिलेगा। पहले का फल तुम्हें मिल गया धर्म का, नीच गोत्र में पैदा नहीं हुए, भिखारी नहीं बने, दरिद्र नहीं बने, कुरूप नहीं बने, विकलांग नहीं बने, अल्प आयु वाले नहीं बने, दरिद्र नहीं बने। अब क्या करना चाहते हो? ये बनना चाहते हो क्या? नहीं महाराज जी, नहीं बनना चाहते हैं। बस पूर्व के धर्म का फल तुम्हें अभी दिख रहा है और यही करते रहोगे, कुलाचार का निर्दोष पालन करते रहोगे, देवगुरु शास्त्र की आराधना करते रहोगे, षट आवश्यक का पालन करते रहोगे, तो इसी से परंपरागत रूप से आपको नियम से मुक्ति मिल ही जाएगी। गृहस्थ आश्रम का धर्म साक्षात मुक्ति का कारण भले ही ना हो, गृहस्थ आश्रम का धर्म साक्षात मुक्ति का कारण भले ही ना हो, लेकिन परंपरा से यह मुक्ति का कारण अवश्य है। सागार धर्मामृत में स्पष्ट लिख दिया महाराज ने। इसलिए आप लोग इस कुलाचार के महात्म्य को समझें। आज जो संस्कार आपके यहाँ दिए जा रहे हैं, इसके महात्म्य को समझें और समझ करके आगे उस बालक की परवरिश में जो धर्म के, जो कुल के संस्कार देने हैं, उसके लिए माता पिता सावधान रहें। यही आपसे हमारा कहना है। स्वयं आप उस कुलाचार का पालन करें और उस बच्चे के भविष्य के लिए आप उसे भी संस्कार दें, तभी उसका भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। इतना ही पर्याप्त समझता हूं। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो। अरिहंताणं ऋमो सिद्धाणं ऋमो आयर्याणं ऋमो बुच्छायाणं ऋमोलो ये सौविसाकूडम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी आपने आज के इस आयोजन को हम अनुष्ठान कैसे बनाएं, इस बिंदु को महासागर जी महाराज जी के प्रवचन में समझ लिया। यहाँ पर एक रूपक रखा गया है। रूपक का उद्देश्य है, अभी जो बच्चा कुछ समझता नहीं है, अभी 45 दिन हुए हैं या थोड़ा उससे आगे बढ़ गया, उसे घर में उनके माता पिता क्या संस्कार दे रहे ये तो वो जाने, लेकिन गुरुओं की करुणा तो देखो। समाज को जीवंत बनाए रखने की चिंता तो देखो। आगे की पीढ़ी संस्कारित हो। जैन धर्म जिन शासन हजारों वर्षों तक चलता रहे, ऐसी दूरदर्शिता का विचार तो देखो। आज ये उपक्रम आप सबके सामने है। मुझे बार बार ये विचार करना पड़ रहा है कि बच्चों के लिए संस्कार दिए जाने हैं, तो बच्चे आए वो तो ठीक है, उनके मम्मी पापा भी आएंगे वो अनिवार्यता है,
लेकिन ये बूढ़े वाले लोगों का आज काम क्या था? ऐसा सोचने पर मेरा ख्याल गया, और ख्याल ये गया कि उम्र दराज लोग जो 70, 80 और 90 की उम्र में जी रहे हैं, शायद आज बैठे बैठे इस दृश्य को देख करके मन में बच्चों के भाग्य से ईर्ष्या कर रहे होंगे कि भैया इन बच्चों का पुण्य तो देखो, महाराज जियों से संस्कार पाने के लिए मंच पर बैठे और अभी सामने आएंगे। वृद्ध लोग ये विचार कर रहे हैं कि जब हम इतने छोटे थे तब केवल तस्वीरों में महाराज दिखाई देते थे, चलते फिरते महाराज दिखाई नहीं देते थे। उनके माता पिता चाह भी रहे होंगे तो ये संस्कार वो अपने उस समय के बच्चों को नहीं दिला पाए। बड़ी दुर्लभता से कभी कभार कोई मुनि महाराज मिल गए, 100-500 किलोमीटर में कहीं दर्शन हो गए, बहुत दुर्लभ थे। साधन भी नहीं थे, इतनी लगन भी नहीं थी, इतनी चेतना भी जागृत नहीं थी। इसलिए शायद पुराने लोगों के मन में आ रहा होगा कि देखो तो जैन कुल में जन्म होने के बाद इस उम्र में मुझे संस्कार नहीं मिला, इन बच्चों को मिल रहा है। और जब छोटा बेटा दूर चला गया प्रद्युमन, हरण होने के बाद 16 वर्ष तक माता पिता को नहीं मिला, और 16वें वर्ष में जब आ गया और विभिन्न क्रीड़ाएं करके जब उसने अपना परिचय दिया तो माँ खुश भी हुई और दुखी भी हो गई। प्रद्युमन ने पूछा, माँ मैं तो अब आ ही गया हूं, अब तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, दुख किस बात का? तो कहने लगी, बेटा तुम बड़े में तो मुझे दिख गए लेकिन तुम्हारा बचपना हमने नहीं देखा। प्रद्युमन ने बचपन का रूप बना लिया, लो अब खिला लो आप। शायद ये लोग ये भी सोच रहे होंगे महाराज जी को ऐसा मंत्र फूंक दें कि हम भी इस उम्र में आ जाए और महाराज जी से इसी उम्र में संस्कार मिल जाए हमारे लिए। संस्कार पाने के लिए कुछ भी प्रयास कर लेना चाहिए। अब तो आपकी चेतना जागी है, इस संस्कार से भी ऊपर के संस्कार आप सबको मिले। कटनी धर्म नगरी है, महानगरी है, और कटनी के चातुर्मास में सन 2023 में ऐसी संयोजना होना कटनी वालों का महासौभाग्य है। चारों महाराज जियों का भाव तो बना ही, चारों महाराज जियों ने मार्गदर्शन कमेटी को दिया, कमेटी ने घोषित किया, और आज देखो प्रवचन सभा से भी ज्यादा उपस्थिति है संस्कार देखने के लिए। कराने वाले तो कराएंगे लेकिन ताली बजाने वाले भी बहुत उपस्थित हुए हैं, और वो चाह रहे हैं कि कटनी से इस संस्कार की शुरुआत हो रही है तो कटनी का नाम तो इतिहास में लिखा ही जाएगा। ये संस्कारों का सिलसिला आगे बढ़ता रहे। गुरुवर आचार्य श्री की तरफ से आशीर्वाद आया। मुनिवर प्रसाद सागर जी महाराज जी ने और ज़्यादा उसमें थोड़ा सा विशेष जोड़ करके समाचार भेजा कि बच्चों को महाराज जियों के द्वारा संस्कार तो मिले ही मिले, गुरुवर आचार्य जी ने कहा है कि उसके लिए अमृत के रूप में कुछ प्राशन औषधि को और करा दिया जाए ताकि बच्चा स्वस्थ भी रहे, बलिष्ठ भी रहे और जिन भक्त भी बना रहे। आचार्य श्री भी इस विधा को पसंद कर लेते हैं, हालांकि उनका जीवन बहुत आध्यात्मिक है, बहुत
निर्वृत्त है, लेकिन समय और समाज को देख करके इन कार्यों को भी गुरुवर प्रोत्साहित कर देते हैं ताकि समाज और परिवार संस्कारित होते रहें। बच्चों को संस्कार तो मिलेंगे, लेकिन कहना तो हम लोगों का ये है कि बच्चों के माता पिता को भी शायद संस्कार नहीं मिले होंगे, तो वो बच्चों के नाम पर बच्चों के साथ स्वयं भी संस्कार संपन्न होकर के यहाँ से जाएं। अगर अपने बच्चे को यहाँ पर संस्कार कराने के लिए लाए तो बच्चे के मद्य मधुमांस और 5 उदंबर फल का त्याग रहेगा। जब तक वो नहीं समझता है, संकल्प पूर्वक त्याग यहाँ माना जाएगा। माता पिता की जवाबदारी है ऐसी कोई अभक्ष वस्तु डायरेक्ट ना खिलाएं जिसमें मद्य मधुमांस का संस्कार है। औषधि दवाई की आवश्यकता पड़े वो मजबूरी मानी जाएगी, लेकिन रुचिबंत होकर के बच्चों को ऐसी कोई अभक्ष वस्तु को ग्रहण ना कराएं। माता पिता की जवाबदारी, ये अष्ट मूल गुण का व्रत बच्चे का तो आज से माना ही जाएगा, माता पिता को भी यह व्रत लेकर के यहाँ से जाना पड़ेगा। माता पिता के भी कई बार ये संकल्प नहीं होते। अगर अपने नगर में मंदिर है तो प्रतिदिन कम से कम एक बार 24 घंटे में दर्शन करने के लिए जाएं। सुबह से शाम तक के बीच में एक बार दर्शन करें। और अगर सुविधा है, सुविधा बना रहे हो तो सप्ताह में एक दिन अभिषेक पुरुष करे, महिला को पूजन करने की व्यवस्था होना और प्रतिदिन करें तो और ही अच्छा है। ध्यान रखना, ये सोने पर सुहागा होगा। यहाँ तो आशीर्वाद के रूप में बच्चे को हाय न लगे, इसलिए सोने की हाय प्रदान की जा रही। यहाँ पर शुद्ध स्वर्ण की परिवार पुण्यार्जक बना है। खबर हम लोगों के पास आई, महाराज जी देने का भाव है। हम लोगों ने कहा तो चांदी की दे दो तो अच्छी है। महाराज जी आशीर्वाद तो दो, चांदी की क्या, हम तो सोने की पहनाएंगे बच्चों को। परिवार ने उत्साह पूर्वक सोने की हाय तैयार करा दी। महाराज जियों के सामने हाय पहनेगा तो किसी की हाय नहीं लगेगी और महाराज जी की नजर पड़ जाएगी बच्चे पर तो किसी की नजर नहीं लगेगी। माता पिता को भी नियम लेकर के जाना पड़ेगा और आज के दिन अपने बच्चे के नाम पर इस चतुर्मास के यज्ञ में बच्चे के नाम पर पहला पुण्यार्जन कुछ राशि का दान करके जाना पड़ेगा। सामर्थ्यवान है सभी परिवार, दान देने की प्रेरणा दुनिया देती है। कमजोर से कमजोर भी अपनी आवश्यकता में कटौती कर लेता है, लेकिन धर्म के कार्य में अगर प्रेरणा मिलती है तो पीछे नहीं रहता है। इतना सारा तुम्हारे लिए आशीर्वाद में मिल रहा है बच्चे को, बच्चे के नाम पर चतुर्मास कमेटी के लिए इस अनुष्ठान के महायज्ञ में आपको बच्चे के नाम पर कुछ दान दे करके जाना है। बच्चे का जीवन, हाँ बच्चे से ही, बच्चे के नाम पर बच्चे के द्वारा दिलाना है। पहला हम लोगों को बचपन में कहा जाता था मंदिर जा रहे हो चावल चढ़ा करके आना, खाली हाथ नहीं जाना। और तो और अगर तुम्हारे जेब में पैसे रखे हैं तो गुल्लक में डाल करके आना। और उसमें अच्छा भी लगता था क्योंकि वो ऐसा हाथ किए बैठा रहता था एक ऐसा, और उसके हाथ पर रखो और यहाँ से बटन दबाओ, उसने हाथ किया, अंदर खन खन की आवाज आती बच्चों को सुनने में, हाँ चला गया ना, चला गया। ये संस्कार दान का बच्चे के हाथ से बड़ों के द्वारा आरती कराई जाती है, बच्चे को दे दी जाती, पैसे डाल दो, ये करो करो। बच्चों को दान का संस्कार दिया जाता है। संस्कार कहीं व्यर्थ नहीं जाते हैं। मुझे याद है, मुझे याद तो नहीं था, याद दिलाया गया, मेरा पहला मुंडन आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी के चरणों में बेगमगंज में वो विराजमान थे, उनका केसलुंच हुआ और उसी समय उसी मंडप में मेरा भी मुंडन करा दिया गया। परिवारीजन केसलुंच देखने गए, कुंडलपुर में मुंडन कराना ऐसी भावनाएं थी, लेकिन परिवारीजन कहने लगे महाराज जी का केसलुंच हो रहा है, यहीं पर इसका मुंडन कराओ।
मुंडन का संस्कार केश लुंच में बदल गया। एलक जी के बारे में सुना, जब 5-6 महीने के थे, घर पर चौका लगा, आचार्य धर्मसागर महाराज जी का आहार हुआ और उनकी मम्मी ने आहार के बाद निकलते समय पैरों में डाल दिया, महाराज जी इसको आशीर्वाद दो। महाराज की नजर पड़ी, आशीर्वाद दिया, पुण्य फला, आज एलक जी बने हुए हैं। महासागर जी महाराज, निष्कंप सागर जी महाराज को भी ऐसे संस्कार मिले, माता पिता से मिले, गुरुओं से मुनियों से मिले, पाठशालाओं से मिले, और आज निर्ग्रंथ मुनि महाराज बने हुए बैठे हैं। विचार तो करो, संस्कार कहीं व्यर्थ नहीं जाता है और यह संस्कारों का अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। बच्चे का जन्म होता है, महाराज जी ने अभी कहा कि जन्म से कोई भी बच्चा हो, किसी भी समुदाय में जन्म हो, शूद्र ही माना जाता है। अब उसे उनका परिवार अपने कुल और रीति रिवाजों के अनुसार जो संस्कारित करता है, फिर उसका संस्कारों का जन्म हो जाता है। इसे आदि पुराण में और जैनेतर ग्रंथों में द्विज कहा गया। द्विज, पहला जन्म शरीर का। शरीर के जन्म से कोई धर्मात्मा नहीं होता है, लेकिन जब धर्म का संस्कार उसको मिल जाता है तो धर्मात्मा की श्रेणी में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। मंदिर ले जाने का संस्कार, गुरुओं के चरणों में लाने का संस्कार, नमोकार मंत्र सुनने का संस्कार, यह उसे संस्कारवान बना करके द्विज बना देता है। द्विज, पहला शरीर का जन्म और दूसरा संस्कारों का जन्म। 45 दिन तक बच्चे को परिवारीजन मंदिर नहीं ले जाते, अभी उसकी अवस्था नहीं है, शरीर में भी वो शुद्धता नहीं आई। शास्त्रों के विधान के अनुसार 45वें दिन पहली बार मंदिर ले जाते हैं, तो मंदिर में अगर कोई नहीं है तो पुजारी से, पंडित जी मिल गए, कोई भैया जी मिल गए, उन्हीं से संस्कार दिला देते। लिटाओ, गंदोदक दो, मंत्र सुनाओ, तिलक लगा दो, स्वस्तिक बना दो, संस्कार है। और अगर इसी में कोई महाराज जी माता जी मिल गए, क्या कहना, अरे पुराने समय में पूरा जीवन निकल गया तो भी मुनि महाराजों के दर्शन नहीं हुए। बड़े बड़े विद्वान कवि तरसते रहे, लिख कर के चले गए, बे गुरुवर कब मिल हैं उपकारी, कब मिल हैं उपकारी, और गुरुवर नहीं मिल पाए। देश काल की परिस्थितियां थी, लेकिन आज जैन परंपरा का निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा की प्रभावना का स्वर्णिम काल चल रहा है, और जिसमें बच्चा जन्म ले रहा है, आंख खुल रही है तो कहीं ना कहीं मुनि महाराज माता जी के दर्शन हो रहे, और आखिरी में आखिरी सांस ले रहा है तो भी कोई ना कोई मुनि महाराज जी के दर्शन, माता जी के दर्शन मिल रहे। आंख खुलने से लेकर के लगने तक मुनि महाराज जियों के दर्शन हो रहे। भले पंचम काल कलिकाल है, पर बड़ा पुण्य का योग है। ऐसे इस पुण्य के योग को समझ करके आप सभी को अपने जीवन को धन्य करना है, संस्कारवान करना है। प्रयोजन उद्देश्य आपके सामने रख दिया गया है। अब आप चैतन्य हो गए, स्फूर्त हो गए, किस उद्देश्य से आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उसकी प्रस्तुति अभी यहाँ पर होने वाली है। पौन घंटे से लेके 1 घंटे का समय लग सकता है। विधिवत महाराज जी उठ करके कहीं नहीं जाएंगे, अपने अपने बच्चों को लेकर के यहीं आना है, और हाँ, और यहाँ पर संस्कार संपन्न करना है। और महाराज जियों को अगर आपको उठा के संस्कार कराना है तो फिर महाराज जी दीक्षा देने के लिए ही उठते हैं, बाकी बैठे बैठे कार्य करते हैं। सो आपको दीक्षा लेनी भी नहीं है और हम लोग अभी देते भी नहीं है। हमारे गुरुवर दीक्षा देने के लिए अधिकृत हैं और हम लोग उनकी शरण में, उनकी छाया में, उनके द्वारा बताए गए संकेतों से संस्कार देते हैं। इसलिए आप सबको व्यवस्था का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है।
हाँ, क्रम क्रम से आए, जैसा कहा है 3-3, 4-4 बच्चे आए, ताकि चारों महाराज जियों का 3-3 जो भी है जैसी व्यवस्था बनती है कार्यकर्ताओं की चातुर्मास। 3 नाम आगे के लेते जा रहा हूँ, वे पिताजी वगैरह जो हैं वो यहाँ आ जाएं। देखिए, इसके बाद पर्व जैन, पीयूष जैन, विनी जैन, पार्श जैन, विनी जैन और सहज जैन, सजल कुमार जैन, ये तीनों बच्चों के पिताजी भी यहाँ पर आ जाएंगे। अक्ष, देखिए, जोरदार तालियों से प्रथम बालक का संस्कार हुआ। बहुत बहुत अनुमोदना और बहुत पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना सभी के। विज्ञा जैन, आदित्य जैन, दक्ष जैन, पारस जैन, इसके बाद जैन बिरसिंहपुर पाली, अर्श जैन, अमित जैन, त्रिशान जैन, प्रियांश जैन जबलपुर। इसके बाद ऋषित के बाद माहिरा जैन, नमन जैन, ये भी आए। ने भी 5100 रुपए की राशि यहाँ पर धर्म प्रभावना समिति को प्रदान की है। हम आपके पुण्य की बहुत बहुत। रासुल जैन, विश्वी जैन, विभोर जैन, हर्षित जैन, संदीप जैन। इसके बाद तैयार रहेंगे हर्षित जैन, संदीप जैन, शुभ बहुरी बन से। जिनके नाम ले रहा हूं मैं, अगर वो बच्चे यहाँ पर नहीं हैं तो अगले क्रम वाले बच्चे यहाँ पर आते जाएंगे। कटनी अगले क्रम में ये आ जाएंगे। इसके बाद है नाम पूर्वांश जैन, हर्ष जैन, बंगला मंदिर, अयांश जैन, राहुल जैन, बंगला मंदिर, प्रकर्ष जैन, प्रवीण जैन, अद्वित। हमारे धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी गण यहाँ पर नाम लिख रहे हैं। राशन वाली दवाई लेने के लिए पीछे चले जाएं। 500 रुपए की राशि सजल कुमार जी द्वारा दी गई है। 500 रुपए की राशि धनवी जैन, चंद्रेश जैन द्वारा घोषित की गई अगले क्रम में। और अगर कोई बच्चे बीच में छूट रहे हैं, नहीं आए हुए हैं यहाँ पर, जिनका नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो वे किया जा सके। अक्ष जैन बचैया वालों ने 2100 रुपए की राशि घोषित की। थोड़ा नाम घोषित करने में थोड़ा रुक जाइए। देखिए, ओ मेरा कोई सोया भाग्य जगाया है, हे मेरे गुरु, हे मेरे गुरु। अर्श जैन द्वारा 1100 रुपए की राशि। शुभ दिन आया है, गुरु का दर्शन पाया है, आज मानो मेरा को चाह विषयों की कितना सताती थी, चाह विषयों की कितना सताती थी। दीदी हमारे बीच हमारे सकल दिगंबर जन पंचायत के अध्यक्ष श्री संजय भैया जी आ रही है और बराबर देख नहीं पा रहा हूं। सभी बुजुर्ग जन बारी बारी से आए और अपने नगर के सभी बच्चों को आप जो है ना हाय चंद्रमा पहनाकर आ जाएं भैया सभी लोग। जैन पंचायत के अध्यक्ष संजय भैया को जैन गिफ्ट सेंटर 1100 रुपए की राशि घोषित की गई है। प्रकर्ष जैन, पारस जैन, शिवनगर वालों ने भी 1100 रुपए की राशि घोषित की है। हमारे बीच हमारे सह संयोजक के रूप में श्री शरद जी सरावगी और जो भी धर्म प्रभावना समिति के हमारे वरिष्ठ जन हैं वे भी आ जाए। यहाँ पर पंचायत के वरिष्ठ जन वे भी आ जाए। प्रभावना समिति का वहां से रसीद कटा लेंगे, पैसा देंगे और रसीद प्राप्त करेंगे। इसके बाद मारवी जैन, प्रशांत कुमार जैन पाटन, अनवी जैन, अनिल कुमार जैन। इसके बाद तैयार रहेंगे
पावनी जैन, पराग जैन, विनाया जैन, बिप्लव जैन, मोक्षा जैन। कृपया वही परिवार रहे जिनके बच्चे संस्कारित हो रहे हैं। 11,000 रुपए की राशि ऋषि जैन, डॉक्टर ऋषि जैन द्वारा घोषित की। देखिए, गुरु के शुभ कार्य के लिए हमें जोरदार तालियों से अभिवादन करें। 1100 रुपए की राशि समृद्धि जैन, बहुत संभव विकास जैन, भैया, देखो हटा आप वालों ही नहीं द्वारा। बजा रहे, थोड़ा हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। यहाँ से देख रहे हैं आपके हाथ किसी के नहीं देखिए उठ रहे। यहाँ पे जो है ना, जिन भी अभिभावकों के बच्चों के वो हो, यहाँ पर सभी से निवेदन है, जिन बच्चों का संस्कार हो गया है उनके माता पिता उन बच्चों को लेकर जो है स्टेज से नीचे आ जाएं। 5100 रुपए की राशि अद्भुत जैन, मोहित जैन, घूंघट वाला परिवार, कटनी, पुण्य की अनुमोदना कीजिए। सी मोदी, आयुष मोदी, ये अपने बच्चों को लेकर आ जाएं यहाँ पर। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रकर्ष जैन, पारस जैन, दिव्यांश जैन, अभिषेक जैन, बहुरीवन, मोक्षा जैन, अमित जैन जी, चियरा जैन, अतुल जैन, चांदखेड़ी। राशि सुत्तम जैन, राहुल जैन, मझोली वालों ने प्रदान की है। 5100 रुपए की राशि सुब्रत जैन, अनुराग जैन, लड्डू भैया परिवार, कटनी वालों ने दी है। सभी के पुण्य की अनुमोदना कीजिए। आप उत्कर्ष जैन, आकाश जैन, सायनगर वाला परिवार, 1100 रुपए की राशि। पुनः सभी से निवेदन है कि जिन बच्चों को संस्कारित किया जा चुका है और यहाँ पर उन्हें लॉकेट पहनाया जा चुका, प्रभावना समिति के सोनू भैया, सैलू भैया, जितने भी भैया लोग हैं आ जाएं और वो भी बच्चों को जो है हाय का लॉकेट पहनाएं। 11,000 रुपए की राशि ब्रिया जैन, आकाश जैन, सागर वाला परिवार, उन्होंने घोषित की है। कृपया इनके पुण्य की अनुमोदना कीजिए। अरु जैन, अंकुश जैन, समृद्धि जैन, संजय जैन, बड़गांव, अभि जैन, पवन कुमार जैन, कुंवरपुर, और हमारे सनत भाई की बिटिया श्रुति जैन, पिता सनत जैन, ये भी आए और बच्चों को जो है संस्कारित कराकर जो है 1100 रुपए की राशि प्रशांत। हमारे भी विनाया जैन, बिप्लव जैन, इनके माध्यम करते चले इन परिवारों के। इसके बाद एक दो नाम हो रहे हैं, अभि जैन, पवन कुमार जैन, कुंवरपुर से, दक्ष जैन, लकी जैन, कुंवरपुर से, श्रावी जैन, अरिहंत जैन जी, कुंवरपुर से, ये भी एक नाम हमारे बीच आया हुआ है। जो भी बच्चे शेष रह गए हैं जिनका संस्कार अभी नहीं हुआ, कृपया माताएं बहनें उन्हें बच्चों को ऊपर ला सकती हैं। यहाँ पर नाम दे दें अपने। आप सभी से बार बार आग्रह है, पुनः आग्रह है कि जिन भी माताओं बहनों ने अपने बच्चों को संस्कारित करा लिया है और दवा पिला ली है, वे कृपया यहाँ वो अगर नहीं आ पाए हो तो फिर से पुनः दोहरा दे रहा हूँ। पावनी जैन, पराग जैन, विनाया जैन, बिप्लव जैन, मोक्षा जैन, बंगला मंदिर, समृद्धि जैन, अमित जैन, पूर्वी जैन, पारस जैन, हितांशी मोदी, आयुष मोदी, प्रकर्ष जैन, पारस जैन, दिव्यांश जैन, अभिषेक जैन, बहुरीवन, मोक्षा जैन, अमित जैन, चियरा जैन, अतुल जैन, चांदखेड़ी,
विराज जैन, अंशुल जैन अमरपाटन से आए हुए हैं। मोदी परिवार द्वारा प्रदान की गई। महाराज जी आतंकवादी निकलेगा। आपको एक बार पुनः सूचित किया जा रहा है, जो बच्चों को वहां पर स्वर्ण प्राशन वाली औषधि पिलाई जा रही है, औषधि पिलाने के आधे घंटे बाद तक उन बच्चों को कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। ये माता पिता ध्यान रखेंगे। औषधि पिलाने के आधे घंटे हमारे बीच जो भी माताएं बहनें अपने बच्चों को लेकर आए और अगर वो यहाँ पर अभी तक